पीएम को गाली देने पर भड़के ओवैसी, कहा खबरदार जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। असुद्दीन ओवैसी साहब के बोल कुछ बदले हुए देखे जा रहे हैं कुछ दिनों से। इस मामले पर हम बात करेंगे। दूसरा, जिसने पीएम का अपमान किया, गाली गलौज किया और कांग्रेस के मंच पर चढ़ करके माइक लेकर के गरियाया 20 सेकंड तक, वह है कौन? यानी वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेंबर है अथवा किसी अन्य दल का। बहुत से लोग कह रहे हैं वह भाजपाई है और भाजपा ने साजिश के तौर पर उसे भेजा था कांग्रेस के मंच पर कि पीएम को गरियाएगा तो कांग्रेस की किरकिरी होगी और हमारा वोट बैंक मजबूत होगा, हमें एक अच्छा मुद्दा मिलेगा। वह तो जेल चला गया। वह है कौन, किसका गुर्गा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल अमित शाह ने कहा कि जितना पीएम को गरियाओगे कमल का फूल उतना ही खिलेगा। दोनों तरफ से सेनाएं डट गई हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन पर हैं। स्वयं देखा जाए तो यूपी में जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और बिहार में भी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी खूब प्रदर्शन हुए हैं। और दरभंगा के सिमरी में अपराध दर्ज होता है। हमारा एक अनुरोध, वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आप हमें तभी देखते भी हैं, अच्छा नहीं लगता है तो आप हमको समझाते भी हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा, हमारा मनोबल आप गिरने नहीं देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अपराध दर्ज करने के बाद पुलिस खोज निकालती है, पकड़ करके जो धाराएं लगती हैं गाली गलौज पर वही लगेगा। हत्या का मुकदमा तो होगा नहीं। गाली गलौज, शांति भंग करना, व्यवस्था में खलल पैदा करना, तो यह सब जो धाराएं हैं उसमें जमानत जल्दी ही हो जाएगी। माना कि पीएम से संबंधित मामला है, सत्ता इस मामले में अभिरुचि ले रहा है, तो उसके बाद उसको गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और अन्य धाराओं में भी ठेल दिया जाएगा। फिलहाल धाराएं ऐसी नहीं हैं भारतीय न्याय संहिता की जिससे कम से कम 6 महीने तक उसकी जमानत न हो। वह फिर आएगा और चुनाव में या तो सुधर जाएगा अथवा फिर ऐसा ही कृत्य करेगा। दोस्तों, सांसद असदुद्दीन ओवैसी जो 5वीं बार सांसद हैं 2004 से लेकर के अब तक, उन्होंने कहा है पीएम मोदी की निंदा खूब करो, तबीयत से जितना चाहो निंदा करो, किंतु शालीनता के दायरे में रह करके। असदुद्दीन ओवैसी का यह भी कहना है कि निंदा करना हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान वर्णित अधिकार है, किंतु शालीनता को जैसे ही हम अश्लीलता में बदलेंगे, शालीनता के साथ हम मजाक करेंगे, तो वही यह कानूनी अपराध भी है और इसे किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। उरी और पुलवामा हमले से भी खराब उन्होंने पहलगाम हमला को बताया। लोगों का दिल जीतना शुरू किया असदुद्दीन ओवैसी ने जब उन्होंने यह कहा कि हम भारत के साथ हैं और पाकिस्तान को कहा कि जिस तरह से निंदनीय आचरण कर रहा है पाकिस्तान, और यह कहा धर्म पूछकर हत्या करना दरिंदगी की पराकाष्ठा है। यह भी कहा कि भारत के मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ने से पहले काली पट्टी बांधें और फिर नमाज पढ़ें, यानी इस तरह से विरोध जताया जाए। एक मांग और किया था कि मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाए, जैसा कि इस बात से आप अवगत हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला हुआ था, 26 लोग उसमें मारे गए थे और असदुद्दीन ओवैसी ने मुआवजे की भी मांग किया था और शहीद के दर्जा की भी मांग किया था। शहीद का दर्जा तो नहीं मिला, 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिले। जहां तक शहीद के दर्जा मिलने की बात है, वह सैन्य बलों के लोगों के शहीद होने पर ही शहीद का दर्जा दिया जाता है। एक सवाल और उठता है, थोड़ा हम विषयांतर जरूर हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने बहादुरी करके, पब्लिक सेक्टर के लोगों ने बहादुरी करके अपनी जान दे दिया। ऐसे लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए शहीद का दर्जा देने के लिए, एक मानक स्थापित हो। एक बार हमसे एक डीआईजी ने फ़ोन करके कहा
कि दुबे जी आप कुछ करिए, काम मैं चाहता हूं कि आप इसे संपादित करें। हमने कहा बताएं भाई साहब। उन्होंने कहा कि हम पुलिस विभाग के डीआईजी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के, और यदि कोई शहीद होता है बहादुरी करके, हमारा आरक्षी, हमारा प्रधान आरक्षी, हमारा उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी जो भी है, तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है 20 लाख रुपए। अब शायद कुछ बढ़ा होगा, जो भी हो 20 लाख अभी भी होगा। लेकिन अगर कोई ट्रक से कुचल करके मरेगा, आम जनता का यह आरोप होगा कि ट्रक से वसूली करते हुए चापा पड़ गया, उसे भी शहीद का दर्जा मिलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर लगेगा कि लगाया है, अगर आएगा, तब भी उसे इग्नोर करके शहीद का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने अभिलेख भी प्राप्त कराया था उस शासनादेश का। तो दोस्तों, सर्वदलीय, अच्छा अब इस पर आइए। गाली 20 सेकेंड की थी, और दरभंगा में जब वोट अधिकार यात्रा पहुंची थी राहुल गांधी की, उसमें भी और उनके गठबंधन के कई एक नेता थे, मंच पर चढ़ता है और 20 सेकेंड तक गाली देता है। गाली देने के बाद इस पर इसे वहाँ से भग जाता है। बाद में पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया और जो धाराएं लगी हैं उसके बारे में हमने बताया। सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया था पहलगाम हमला के बाद, उसमें असुद्दीन ओवैसी ने नेतृत्व किया था एक टीम का, और यह टीम गई थी सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, अरब अमीरात, अल्जीरिया, और वैश्विक मंच पर तमाम नेता सांसद गए थे। वैश्विक मंच पर हम पाकिस्तान की नीतियों और उनकी कुरीतियों तथा गंदे चरित्र को कैसे लोगों के जेहन में बैठाएं, इसलिए विभिन्न टीम गई थी। उसका भी नेतृत्व असुद्दीन ओवैसी ने किया था, और यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के गाली देने पर आपत्ति जताया है। अब वहीं तमाम लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के उस बयान को भूल गए। बहनों भाइयों, कांग्रेस की विधवा, ऐसा कह करके निशाना थी सोनिया गांधी। लोगों का यह भी कहना है कि विधवा को भी विधवा नहीं कहा जा सकता। यह आपत्तिजनक भी है और लोक व्यवहार के विरुद्ध मर्यादा का हनन करने वाला है भारत जैसे देश में, क्योंकि विधवा को लोग विधवा नहीं कहते कि ऐसा कर्म किया था कि देखो विधवा हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया। मुजरा पर भी उन लोगों ने किया है, शूर्पणखा की हंसी पर भी किया है, और जो दिवंगत प्रधानमंत्री अब नहीं रहे मनमोहन सिंह रेन कोट पहनकर नहाते हैं। इन बयानों की बड़ी किरकिरी हुई थी। इस बयान पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, और ए दीदी ओ दीदी और यह सब तो चलता रहता है, आपने सुना ही है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है बताइएगा। फिलहाल हम इस पक्ष में नहीं है कि पीएम ही क्यों, आम आदमी को भी आप इस तरह से अपशब्द नहीं कह सकते, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यह फेसबुक विश्वविद्यालय है, यह सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको चाहे जो कह दे, और इसके लिए स्वतंत्र माने जाते हैं। यदि कानून कड़ाई से अपना काम करता तो इनको डर पैदा हो जाता। एक दिन में 10-10 लोग, जिन लोगों ने गाली गलौज किया है, उनके ऊपर अपराध दर्ज होता। खट खट तुम्हारा एआई कर क्या रहा है? तुम्हारा साइबर सेल किस तरह से सोया हुआ है? हमने कई तहरीर दिया, आज तक जांच हो रही है, बरसों। हमारे यहाँ सुरक्षा भेज दिया कप्तान ने, जांच कराते ही रह गए। 2-2 सिपाही आ गए, हम घर पर थे, नहीं साहब हम आपकी सुरक्षा में आए हैं, मैं वापस नहीं करता तो आज तक रहते। मैंने कहा भैया ले जाओ, हम स्वतंत्र रूप से जीने वाले व्यक्ति हैं, कहाँ लेकर के ढोएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। पीएम मोदी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी और गाली गलौज की गई है, जिसे लेकर के असुद्दीन ओवैसी आगे आए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। फिलहाल रिजवी उर्फ राजा फिर जेल से छूट करके आएगा, और ऐसे लोग कहेंगे अधिक से अधिक 14 दिन की जेल ही तो होगी। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।